बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर जेईएन परीक्षा के पेपर लीक मामले में एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव है और हर्षवर्धन मीणा। दोनों ही आरोपी पैसे कमाने के साथ साथ परिजनों को सरकारी नौकरियां दिलवा रहे थे। कुल 50 सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अन्य पेपर लीक मामले में भी दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अब तक कुल 24 लोगों को पकड़ा गया। इनमें से 5 परीक्षा देने वाले हैं और 19 पेपर लीक गैंग से जुड़े हैं। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही है इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हर्षा, लगातार जो है पेपर लीक के मामले आते जा रहे थे राजस्थान में, और अब जबकि ये एक तरह से कहा जाए कि भांडा फोड़ हुआ कि कई सरकारी कर्मचारी ही इस काम में लगे हुए थे। जी देखिए, बिल्कुल बहुत ही एक चैलेंज है राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के लिए, क्योंकि अभी जो इन्होंने जो 4 सरगना पकड़े हैं, जिसमें से 2 बड़े बड़े सरगना हम मानते हैं, किंग पिन्स उनको कहते हैं। एक पटवारी है और एक सरकारी स्कूल टीचर है, उसके साथ ही एक लाइब्रेरियन है और एक पुलिस कर्मी है। और ना ही सिर्फ 4 सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन पुलिस को ये भी पता है कि 50 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो आज की डेट में राजस्थान सरकार में कहीं ना कहीं कार्यरत है और उन पर ये पेपर लीक्स में लिप्त होने का मामला वो अंडर द स्कैनर है। उनके डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी लिखी गई है कि इन पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब सरकारी कर्मचारी ही इसमें लिप्त हो जाएंगे, क्योंकि टीचर्स के माध्यम से एग्जाम होता है, स्कूल्स में एग्जाम होता है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। और आप इस बात से भी अंदेशा लगा सकते हैं कि जो हर्षवर्धन मीणा है वो खुद पटवारी है, उसकी जो पत्नी है वो पटवारी है। यहां तक पुलिस को जानकारी है कि उसकी पत्नी ने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था, वो भी एक डमी कैंडिडेट के जरिए। उनको शक है कि उसने डमी कैंडिडेट के जरिए एग्जाम दिया था, किसी और को अपनी जगह एग्जाम में बिठाया था और उसके बाद में वो फिजिकल में फेल हो गई थी। उसका जो भाई है उसने भी सीनियर टीचर एग्जाम में कोई डमी कैंडिडेट को बिठाया था और उसमें वो अरेस्ट हो चुका है। उसकी जो भाभी है वो आंगनबाड़ी वर्कर है। जो राजेंद्र यादव जो दूसरा सरगना है, जो स्कूल टीचर है, वो एक ही जगह 23 इयर्स से एक ही पोस्टिंग पर है। उसका बेटा जो है वो जूनियर इंजीनियर बन चुका है और हैरत की बात यह है कि जेईएन एग्जाम का ही पेपर इन्होंने लीक किया था। साथ ही उसकी जो बहू है वो भी सीनियर टीचर बन गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग जो पेपर लीक में लिप्त हैं, ये सिर्फ पेपर ही लीक नहीं करते हैं और करोड़ों लाखों कमाते हैं, लेकिन ये भी सुनिश्चित करते हैं कि अपने जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये पेपर पहुंचा के उनसे एग्जाम दिलवा के और उनको सरकारी नौकरी उनके लिए सुनिश्चित करते हैं। तो ये बात इससे ये साफ होता है कि सिस्टम में जो रॉट है ये बहुत ज्यादा है। फिलहाल तो पुलिस के पास 7 बड़े मामले हैं जिनका वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन हो सकता है कि जो दूसरे जो एग्जाम्स हुए हैं वो कितने फ्री एंड फेयर थे, इस पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए।